उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आपने ये सुना तो होगा कि आप इंसानों के काम रोबोट किया करेंगे, लेकिन हम आप आज को दिखाने जा रहे हैं कि पीछे जो रोबोट पड़ा है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 3 स्टूडेंट्स हैं। अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, अरमगान है और वसीम अंसारी हैं। इन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है और अब इंसान का जहन लगा करेगा, लेकिन ताकत और जो मेहनत है वो रोबोट किया करेंगे। ये प्रोजेक्ट है क्या? अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है ये टेली रोबोटिक सिस्टम यूजिंग वर्चुअल रियलिटी है। इस तरह से है कि जो वर्चुअल रियलिटी है, एक वर्चुअल रियलिटी हम हेडसेट होता है, उसको पहनते तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक तस्वुराती दुनिया में आ गए हैं। अब इस तरह से है कि हमारे पास एक रोबोट है जो असल दुनिया में पड़ा हुआ है, वो कहीं भी हो सकता है, और उस रोबोट का जो है सेम वही रोबोट का मॉडल वो आपका उस तस्वुराती दुनिया में है, जिसको हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। अब होता ये है कि एक ऑपरेटर जो है वो उस वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट को पहनेगा और उस रोबोट के पास जाएगा, उसको पकड़ेगा और उसको जैसे मर्ज़ी चाहेगा मूव करेगा। अब जो रोबोट वो मूव करेगा वो होगा तस्वुराती दुनिया यानी वर्चुअल रियलिटी में, पर जब वो उसको मूव करेगा तो वो कम्युनिकेशन कर रहा होगा, बात कर रहा होगा आपके असल रोबोट के साथ। तो जब वो मूव करेगा तो सेम उस अंदाज़ में आपका असल रोबोट भी मूव करेगा। जैसे अभी आपके साथी ने इसको ये वाला ख़ुद से हरकत दी और इसको ब्लॉक को इसके अंदर डाल दिया, इसी तरह रोबोट ने ये किया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा इनहेंस अगर किया जाए तो किसी स्टेज पे ये कर सकता है कि आप इंडस्ट्री के अंदर जो काम इस तरह से होते हैं कि कोई चीज़, एक चीज़ को कार्टन है, कुछ चीज़ें हैं, उसको उठा के दूसरी जगह पे रखा जाता है, तो ये कमांड दे दी जाए तो रोबोट ये काम कर सकेंगे? जी बिल्कुल, ये क्योंकि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, इसको स्केल अप बहुत आराम से किया जा सकता है कि आपने एक रोबोट, अभी हमने इस रोबोट का मॉडल यूज़ किया हुआ है वर्चुअल रियलिटी के लिए। अगर आप किसी बड़े रोबोट का या इंडस्ट्रियल ग्रेड रोबोट का मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ये जो काम उस असल बड़े रोबोट के मॉडल पे होगा, वही काम वो आपका इंडस्ट्रियल रोबोट भी करने के बिल्कुल काबिल है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं रोबोट इंसानों को रिप्लेस करने जा रहे हैं? हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि रोबोट इंसानों को रिप्लेस कर देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें इंसान की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, पर फिर भी वो काम आपको करना होता है। पर अब ये हो सकता है कि आप इंसान को किसी एक महफूज कमरे में रख कर उसको ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहना दें, पर रोबोट आपका उस ख़तरनाक उस जगह पे मौजूद हो। तो इंसान वर्चुअल रियलिटी के थ्रू देख रहा है कि उस जगह पे क्या हो रहा है, करना क्या है, वो उसको रोबोट को बताएगा कि करना क्या है। यानी ज़हनियत आप इंसान की इस्तेमाल करें और इंसान जैसे उसको मूव करेगा, आपका ये असल रोबोट उसको उसी तरह से मूव करेगा। तो प्रोजेक्ट के बाद हौसला अफजाई भी हुई है और लोगों ने कहा भी है और पूछा भी है, और मैसेज क्या देंगे जो लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज क्या देंगे? जी बिल्कुल, हौसला अफजाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हुई है। हमारा जो डिपार्टमेंट है मेगाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसमें जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका कंपटीशन भी होता है। तो उस कंपटीशन में हम लोग फ़र्स्ट आए थे, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा उन्होंने अप्रिशिएट और वो सब किया। यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, जो पेजेस हैं उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप्रिसिएशन मिली है। तो और इसके बाद जो बाकी के हर साल इस तरह से होता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नए नए बन रहे होते हैं। बस यही है, मैं यही कहूँगा कि जो है मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो है जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और अल्लाह पर यकीन करेंगे तो कामयाबी ज़रूर आएगी। जी, बेसिकली ये हमारे स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। तो इस तरीके से जब हमारे 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जब स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आते हैं तो उन्होंने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, जो उन्होंने 3 सालों में अपना सारा जो नॉलेज गेन किया है 3 सालों में उसको यूटिलाइज़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट उन्होंने क्रिएट करनी होती है। तो हमने एक IT की डोमेन में जो वर्चुअल रियलिटी एक न्यू डोमेन है, उसको हमने रोबोटिक्स के साथ मिक्सअप करने की कोशिश की इस प्रोजेक्ट में, कि वर्चुअल रियलिटी की बेस से आप एक फ़िज़िकल रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसमें इस तरीके से कि ह्यूमन जो है वो रोबोट को कंट्रोल कर रहा है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो इसमें जिस तरीके से एक ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन
एक डोमेन है जिस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है कि ह्यूमन और रोबोट्स जो है मिल के किस तरीके से कोई काम कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में ह्यूमंस उस रोबोट को वर्चुअल डोमेन में कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरीके से और भी कई प्रोजेक्ट्स होते हैं। डिपार्टमेंट में भी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हमारा रोबोटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो वो मैक्सिमम जो काम है वो सारा हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड ही होता है। यूईटी के स्टूडेंट्स ने ये रोबोट तैयार किया है। ये इस बात का मज़हर है कि इनके अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें हैं ये उनका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो इनकलाबात बर्पा हो रहे हैं उसमें जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं उनका बड़ा एक अमल दखल है। और हम चाहेंगे कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो वजारत है और हुकूमत पाकिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और इनकी सलाहियतों का एतराफ़ करें। यूईटी के अंदर ऐसे टैलेंटेड बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इसको उजागर किया जाए और इनकी हौसला अफजाई की जाए। नाज़रीन, ये हैरत अंगेज़ मशीन जिसे आप रोबोट का नाम दे रहे हैं, ये अब वो काम कर सकती है जो आप इसे सिखाएंगे, और वहाँ पर जहाँ पर इंसान को ख़तरा है या इंसान वो भारी और मुश्किल काम नहीं कर सकता, वहाँ पर आप इस मशीन को सिखा कर इससे ये काम ले सकते हैं। और ये काम किया है लाहौर के 3 नौजवानों ने, और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लोग हैं, इन्होंने ये कारनामा से अंजाम दिया है। अगर इनकी हौसला अफजाई मज़ीद की जाए और इसी तरह स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की जाए तो बहुत से प्रोजेक्ट और बहुत से ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।